स्टोन के ऊपर पोर्ट्रेट बनाना एक बहुत ही फन तरीका है अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का। पर अगर बात आ जाती छोटे से स्टोन के ऊपर एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाने की, तो इसके अपने ही सेट ऑफ चैलेंजेस हैं। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू एपिसोड ऑफ रॉक शाउटर। आई एम हर्षिता और आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे स्टोन के ऊपर पोर्ट्रेट बनाते हैं, और इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है कि एक पोर्ट्रेट छोटे से स्टोन पे कैसे एडजस्ट हो जाता है। सो आर यू रेडी टू मेक योर रॉक शाउट विद मी? लेट्स गो। स्टोन्स के ऊपर काम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि स्मॉल स्टोन का सही सिलेक्शन। उसके बाद जब हम बेस करने के बाद जब हम पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं तो बहुत ध्यान रखना होता है उसका सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि उसका हम बेसिक स्ट्रक्चर निकाल लें। अब जब बेसिक स्ट्रक्चर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तब हमारा जो पोर्ट्रेट होता है वो रेडी हो जाता है कलर करने के लिए। कलर करने के लिए सबसे पहले हम बेस के ऊपर लेमन येलो कलर लगाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आँख की साइड से हम लोग डिटेल देना स्टार्ट करते हैं। लेयर बाय लेयर किस तरह से डिटेल दिए जाते हैं उसके ऊपर हमको बहुत काम करना होता है ताकि हमारा पोर्ट्रेट रियलिस्टिक लगे। आप देख सकते हैं किस तरह मैं अपने पोर्ट्रेट में धीरे धीरे लेयर ऐड कर करके एक पोर्ट्रेट को एक रियलिस्टिक लुक दे रही हूँ। उसके बाद पूरा जब पोर्ट्रेट बनकर तैयार हो जाता है तो सबसे पहले हमारा काम होता है बालों को ऊपर सही टेक्सचर देना, क्योंकि एक छोटे से स्टोन के ऊपर हमको बालों के ऊपर सही टेक्सचर देना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि उनके कपड़ों के ऊपर एक बहुत डिटेल देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटा स्टोन होता है तो आपको उसी तरीके से बहुत सा फाइन ब्रश का यूज़ करना होता है। उसके बाद जो छोटी छोटी डिटेल है, चाहे माला की हो चाहे ज्वेलरी की हो, उसकी डिटेल देनी रहती है। उसके बाद हम बेस तैयार करते हैं, एक सीमेंटेड बेस होता है। उसके बाद मैं इसको फिक्स कर देती हूँ। और आपको जैसा मर्जी, चाहे नारायण है तो आप सोच सकते हैं कि नारायण हमेशा शेषनाग के साथ रहते थे, तो नारायण के साथ शेषनाग को बनाया गया है। और मैंने शेषनाग को एक पर्पल कलर से सबसे पहले पेंट कर दिया, उसके बाद ब्लैक से टेक्सचर दे दिया है। उसके बाद बचे हुए पार्ट में मैंने समुद्र का कलर दे दिया। अब हमारे नारायण बनके तैयार हैं। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इससे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।